दोस्तों, अगर आप कहते हैं कि मुझे पता चला है कि आप यही काम करते हो, अगर आपको कहना हो कि मुझे पता चला है कि आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो, उसे पता चला है कि मैंने एक नई कार खरीदी है और मम्मी को पता चला है कि मैं कल लेट आया था। इन सेंटेंसेस को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इन्हें इंग्लिश में यूज़ कर सकें, तो इसे इंग्लिश में करने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सब्जेक्ट रहेगा हमेशा की तरह। उसके बाद आप हैज़ या हैव में से किसी एक का यूज़ करेंगे। फिर यूज़ करना होगा आपको लर्नर्स कम टू नो, जिसका मतलब क्या होता है? पता चलना। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, जैसे मुझे पता चला है। अब मुझे का मतलब होता है आई के साथ आप हैव का यूज़ करते हैं, तो आई हैव कम टू नो, ठीक है, दैट, ये आपको लगा देना है, जिसका मतलब होगा कि मुझे पता चला है कि। इसके बाद जो लिखा है वो ये है कि आप यही काम करते हो, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे यू वर्क हियर। कुल मिलाकर आप लोग जो सेकंड सेंटेंस जैसा हिंदी में होगा वैसा आपको इंग्लिश में करना होगा। सेकंड सेंटेंस क्या है कि मुझे पता चला है कि वह आपका बचपन का दोस्त है। ये मुझे अभी अभी पता चला है कि वो आपके बचपन का दोस्त है। तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा कि आई हैव कम टू नो, ठीक है, दैट। कौन आपके बचपन का दोस्त है? वह। तो आपका आगे का सेंटेंस होगा कि ही इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सेंटेंसेस अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, जैसे उसे पता चला है कि तुमने नई नौकरी शुरू की है। अब पता कैसे चला है? किसी थर्ड व्यक्ति को, और इस वजह से आप थोड़े बहुत चेंजेस यहां पर देखोगे, जैसे ही हैज कम टू नो। अब आप लोगों को वैसे तो पता होगा, लेकिन एक बार आप जान ले कि आप लोग कहाँ हैज और कहाँ हैव का यूज करोगे। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कोई लड़के की बात हो, किसी लड़की की बात हो, ही हो, शी हो, कोई लड़का है जैसे राहुल की बात हो जाए, ठीक है, रीना की बात हो जाए, तो इन केसेस में आप लोगों को हैज का यूज करना है। अगर आई की बात हो, ठीक है, यू की बात हो, वी की बात हो, दे की अगर आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप लर्नर्स हैव का यूज करेंगे। अब जैसे यहां पर लिखा था कि उसे पता चला है कि, तो ही हैज कम टू नो दैट तुमने नई नौकरी शुरू की है। यहां पर बात आपकी हो रही, तो यहां कहेंगे यू हैव स्टार्टेड अ न्यू जॉब, ठीक है। कुछ इस तरह से आप रेस्ट सेंटेंस को इंग्लिश में करेंगे। मुझे पता चला है कि तुमने नई गाड़ी खरीदी है। ये पता मुझे चला है, तो मुझे पता चला है तो मैं कहूंगा आई हैव कम टू नो दैट। आपने खरीदी है, तो यू हैव बॉट, बाय का जो है वो बन जाएगा बॉट अ न्यू कार। अब कुछ सेंटेंसेस दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यहां पर आपको तो ये ध्यान में रखना है कि पता किसे चला। जैसे मुझे पता चला है, आई हैव, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आई हैव कम टू नो। अच्छा, ये जो आप लोग बार बार कम देख रहे हैं, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। चूंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म होने के बावजूद भी वो आपको प्रेजेंट की तरह दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि उसकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। बाकी का सेंटेंस क्या होगा, आप लोग ट्राई करें। मुझे पता चला है, तो आप कहेंगे आई हैव कम टू नो दैट, ठीक है। इसके बाद जैसा सेंटेंस है वैसा आपका इंग्लिश होना चाहिए। अब जैसे यहां लिखा है कि मम्मी को पता चला है कि तुम देर से घर आए हो, सो बनेगा कि मदर हैज, ठीक है, कम टू नो। यहां तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब आप लेट आए हो तो क्या होगा, यू केम होम लेट। तो आप लोगों को ये कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा। पापा को पता चला है, ठीक है, पापा को पता चला है कि तुमने परीक्षा पास कर ली है। सो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा कि फादर हैज कम टू नो दैट आपने एग्जाम पास कर ली है। यू हैव पास्ड एग्जाम, ठीक है, यू हैव पास्ड एग्जाम। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर आप आपके रियल लाइफ के सेंटेंसेस, जैसे मुझे पता चला कि आप दिल्ली में रहते हो, मुझे पता चला कि आप जो है ड्रिंक करते हो, मुझे पता चला कि आप डेली वॉक करते हो, तो इन सेंटेंसेस को अगर आपको करना है तो ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। आज था डे 1। कुछ इसी तरह से काफ़ी सारे वीडियोज़ आप लोगों को मिलेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।